जय श्री राम। सावन माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष में जो पंचमी आती है उनको विशेष तौर से हर घर में पूजा पाठ अर्चना की जाती है और सर्प का दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ पैसे वाले धनवान अच्छे भक्तजन हैं जो सपेरा से सर्प को खरीद करके उसको जंगल में आज़ाद करवाया जाता है। इससे सुनते हैं कि बहुत अधिक पुण्य मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में कैद हो और उसे जो है सो जमानत करवा के रिहा करवाया जाता है या बरी करवाया जाता है, वैसे ही सर्प को आज के दिन सपेरा से सर्प का मूल्य दे करके और उसको अगर जंगल में छोड़वाया जाता है, उससे माना जाता है कि बहुत पुण्य होता है। आज का दिन वही है। मैं एक प्रसंग लेके आया हूँ कि नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है। एक सेठ जी थे, उनके 4 पुत्र था। चारों पुत्र की शादी ब्याह हो गई। एक दिन नाग पंचमी के दिन ही सेठ जी चारों बहुरानी से बोले कि सफाई करो, तो सब किए। तो वहाँ पर एक सर्प जो है सो निकल आया। तो सर्प जब निकल आया तो सब बहुरानी अड़ोस पड़ोस के आदमी आ गया उस सर्प को मारने के लिए। सेठ जी के जो छोटी बहू थी, उन्होंने बताया कि सर्प निर्दोष है, ये काटा नहीं है किसी को, सिर्फ घर में निकला है, इसको मत मारो। भैया भैया मत मारो, भैया मत मारो। और सर्प से भी बोला, भैया आप अपना स्थान पकड़ लो, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मार देगा दुष्ट लोग। सर्प बोला, तुमने मुझे भैया कह करके बुलाया है, जब भी तुम्हें कोई भाई का आवश्यकता महसूस हो तो हम प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे लिए। वो सर्प इच्छाधारी था। अगले सावन महीने में अक्सर पियर जाती है महिला, तो सेठ जी के जितनी भी बहुरानी थी सब अपने अपने पियर गई। अब सेठ जी की छोटे बहुरानी की तो कोई भाई था ही नहीं। तो एक व्यक्ति, तो सर्प को पता लगा कि मेरी बहन आज उदास है, वो प्रकट हो गया वहाँ एक युवक बन करके। सेठ जी से बोले, सेठ जी मेरी बहन है, मैं इनको अपने यहाँ लेने के लिए जा रहा हूँ, अपने पियर घर ले जा रहा हूँ। बोले, इनका तो कोई रिश्ता है ही नहीं, कोई सगे संबंधी है ही नहीं, इनको कहाँ लेकर के जाओगे। तो बोला, नहीं मैं दूर दूर का भाई लगता हूँ, आप विश्वास करके मेरे साथ जाने दीजिए। तो बोला ठीक है। बहुरानी का मन उदास था, उसके साथ जाने दिया। आगे चल करके वह युवक बोला बहुरानी से, बहन मैं वही नाग हूँ जिसको तुम मरने से बचाया था। अब मैं भाई बन के आया हूँ, मेरे साथ नाग लोग चलो और मेरी पूंछ पकड़ लेना, वहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरा भाई हूँ। नाग का पूंछ पकड़ लिया, नाग लोग चले गए। वहाँ पर कई प्रकार के तरह तरह के सर्प सब था। वो अपने माँ से बोला, माँ मैं बहन लेके आया हूँ, मुझे एक दिन जान का रक्षा किया था। बहुत खुश हुआ नाग की माँ, उसको वहीं पर रहने दिया। और रहने के बाद जो है सो वहाँ से विदा होकर के आने लगी तो उनको जो है सो काफ़ी धन दौलत सोना चांदी नाग लोग से दे करके इनको पियर से भेज दिया। दूसरी देवरानी जेठानी सब आई थी, उनको कम मिला था, इनको बहुत ज़्यादा मिला था। खास करके एक गले का हार जो इनको भाई दिया था वो कुछ विशेष ही था। वो ले करके जब आए तो बोले, जो ये इतना कीमती हार राजा को दे दिया। बोला, इतना कीमती हार रखेंगे, कोई चुरा छुपा के ले गया। तो वो राजा को ले गया, तो इसको बहुत दुख हुई बहुरानी को कि मेरा हार दे दिया राजा को। वो रानी जो है सो एक दिन वो हार जो है सो गले में पहन रही थी, तो वो सर्प जो था वो समझ गया कि मेरी बहन उदास है, वो नाग हार जो है सो सर्प बन गया। तो सर्प बन गया तो महारानी क्या किया, वो हार को फेंक दिया। जब फेंक दिया तो बुलाया बहुरानी को और उस सेठ जी को,
राजा कि तुम्हारा बहू जो है सो जादू जानती है, काली जादू जानती है, तो हार कहीं सर्प बना है। तो सारा वृत्तांत उनको कहानी सुनाया गया। तो बोला ये बात है, सर्प लोग भी मनुष्य का कदर करना जानते हैं, तो वहाँ से आई है। उसी दिन से सब सर्प को दर्शन किया और सर्प को प्रणाम किया, और उस दिन से आज के दिन नागपंचमी मनाया जाता है और सर्प का पूजा की जाती है। आज एक मेरे यहाँ सपेरा भाई आए थे, उनका मैं नागपंचमी के विषय में जो सर्प को घर घर ले जाकर के जो दिखाने का प्रथा है उसके विषय में कुछ उनका इंटरव्यू लिया, उसका कुछ अंश आप के लोगों का दर्शन क्यों करवाते हो? उसके भाग्य खुलते हैं नाग का दर्शन करने से। कितने साल से आप करवाते हो? हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई। कई पीढ़ी गुजर गई। बाबा आज तो नाग पंचमी है तो आप करवाते हो, अब फिर नाग पंचमी खत्म हो जाएगा तो कल क्या करोगे? फिर कल ऐसे ही लगाएंगे चक्कर का ही, ऐसे हम नाग फिर नहीं रखेंगे। नाग को नहीं रखेंगे? नहीं बाबा रखेंगे। नाग के आजाद करवाने से क्या होता है? वो पुनकार मिलता है। क्या? हर एक इंसान नहीं जानता इस रास्ता, पीपल परनाना, गऊ सांड का ब्याह करवाना, घी होम करवाना, नाग को आजाद करवाना, हर एक नहीं पहचानते। कितने रुपया लेके आप नाग का आजाद करते अब हैं? वो तो जैसा भगत होता है वैसे ही पैसे ले लेते हैं। अच्छा पैसे वाला हो, भगवान का प्यारा, तो 5100 ले ले, 2100 ले ले, 1100 भी ले ले। ठीक है बाबा। बाबा नाग को आप घर में रखते हैं, सेवा कैसे क्या करते हैं इसको? उसकी हमारे बाप से बढ़ के सेवा करी जाती है। जय हो जय हो। जय हो भोलेनाथ। अच्छा आप शिव जी को भी पूजा करते होंगे? इसी की देन है, इसी की दिया रोटी खाते हैं। अच्छा बाबा एक चीज बताओ, सांप अगर किसी को काट ले और झाड़ा उड़ा आप लगाते हो क्या? झाड़ा दे के उसका जहर उतार देते, नहीं तो दवाई से उसका जहर उतार दे। दवाई भी रखते हैं आप? दवाई भी रखते जड़ी। अच्छा और सुरमा के विषय में कुछ सुना हूँ मैं। सुरमे के विषय में कई चीजें मिला गए और सांप के जहर में सुरमा बनाते हैं आँख का। सांप के जहर से पैसे भी लेते हैं क्या इसका? किसका? सुरमा जो देते हैं? किसी को बाबा प्रेम से दे देते, कोई माया का भूखा वैसा ही मिल जाता है तो पैसे लेके दे देते, नहीं तो प्रेम से दिया जाता है। चीज मिलती है तो आत्मा से, माया से क्या मिलता है। सही है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरी जन्म भूमि इधर है, बोबास। बोबास जयपुर जिला में? हम्म। अच्छा जयपुर जिला में बोबास के रहने वाले हैं आप। बाबा नागपंचमी के दिन आप भक्त को कुछ आशीर्वाद दे के जाओ। बेड़ा पार है तेरा। कोरोना में जो देश संकट की ओर चल रहा है, इसके विषय में आप अपना निजी राय बताइए। अब तक सब दूर हो जाएंगे, ये सब दूर हो जाएंगे, भगवान करे दूर हो जाए। सब दूर हो जाएंगे। बड़े बड़े प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, पूरे दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। सब दूर हो जाएंगे, गरु चाहा तो। ठीक है। जय श्री राधे। जय श्री राधे, राधे गोविंद। ठीक ठीक। प्रेम से बोले जय श्री राधे।